अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ना कि आपने अपनी नाकामी को किस तरह से फेस करना है, या खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इन बातों का मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप नेगेटिव सोचें। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं कि आपके माइंड से हर किस्म के खौफ और प्रेशर को बाहर निकाला जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे इस खौफ और प्रेशर की वजह से पागल हुए होते हैं। तो उनको इस प्रेशर वाली एक जो साइकोलॉजिकल डोमेन उनके माइंड में बन जाती है, उससे निकालने के लिए ये सारी बातें मैंने उनसे डिस्कस की हैं। वरना एक बात आप अपने ज़हन में हमेशा के लिए बैठा लें स्टूडेंट्स, कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपने हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखना है। ये जो इंसानी दिमाग है ना, ये अल्लाह पाक ने बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ बनाई है। ये आपका दोस्त भी है और ये आपका दुश्मन भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसे अपना दोस्त बना लें या चाहे आप इसे अपना दुश्मन बना लें। ये जो इंसानी ब्रेन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म की बेस पर खुद कार तरीके से काम करता है। यानी कि आप इसके सामने कोई मसला रख दें तो ये खुद कार तरीके से काम करते हुए उस मसले का हल जो है वो तलाश करना शुरू कर देगा। और जब तक आपका दिमाग उस मसले का हल तलाश नहीं कर लेगा, उस वक्त तक ये चैन से नहीं बैठेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन के मोड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी रेडियो के स्टेशन होते हैं डिफरेंट्स। यानी आप रेडियो के एक स्टेशन को ट्यून करें तो वहाँ पर ख़बरें आपको मिलेंगी। अगर आप रेडियो के किसी दूसरे स्टेशन को ट्यून करें तो वहाँ पर तिलावत चल रही होगी। इसी तरह इंसानी ब्रेन के भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी ब्रेन का एक मोड है खुशी का मोड। जब इंसान का ब्रेन खुशी महसूस करता है तो फिर वो खुशी के मोड पे लग जाता है। उससे फिर क्या होता है कि वो खुशी के इफेक्ट जो हैं वो पूरी के पूरी बॉडी के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। यानी चेहरा खिलखिला रहा है इंसान का, और खुशी की वजह से पूरे का पूरा वजूद जो है वो सरशार नज़र आता है। इसी तरह जब ब्रेन जो है वो गम के मोड पे लगता है तो उसके असरात भी पूरे जिस्म पर नज़र आते हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरा मुरझा जाता है और इस तरह की दूसरी अलामात। इसी तरह से जब इंसान का जो ब्रेन है वो खौफ के मोड पर लगता है तो उससे भी बॉडी की पूरी हैयत बदल जाती है। आंखें बाहर आ जाती हैं इंसान की, ठीक है, और जिस्म कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक हमारे ब्रेन का पॉजिटिव मोड होता है और एक हमारे ब्रेन का नेगेटिव मोड होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मोड को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि एक सेहतमंद आदमी अपने वहम की वजह से जब ये जो है सोचना शुरू कर देता है कि उसके अंदर कोई मखसूस बीमारी पैदा हो गई है, जबकि हकीकत में उसके अंदर वो बीमारी नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद उसके अंदर वो बीमारी वाकई में ही पैदा हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हमारे ब्रेन की चूँकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म के तौर पर वो काम करता है। तो जब आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज दिया कि आप बीमार हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो रिपेयर मोड पे लग गया। और रिपेयर मोड पर लगने के बाद जब आपके ब्रेन ने आपकी बीमारी का हल तलाश करना शुरू किया, तो आपके ब्रेन ने ये देखा कि आपके अंदर एक्चुअल में तो वो बीमारी है ही नहीं जिसको ठीक करने का मैसेज आपने अपने ब्रेन को दिया है। तो फिर चूंकि ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह खुद कार तरीके से काम करता है, तो आपने उसको अगर अब कमांड दे दी है तो उसने एक्शन तो लेना ही लेना है। यानी भले से आप हकीकत में बीमार नहीं हैं, लेकिन जब आपने उसको बीमार होने का मैसेज दे दिया है तो फिर वो आपको ठीक करने के ऊपर काम ज़रूर करेगा। अब जब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप बीमार नहीं हैं, तो ब्रेन अब फिर आपको ठीक करने के लिए क्या करेगा? चूँकि ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इस वजह से फिर वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को भी एक प्रॉब्लम के तौर पर लेगा। वो उसको एक प्रॉब्लम समझ लेगा कि आपको ठीक करना है लेकिन आप बीमार नहीं हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम को वो कैसे हल करेगा कि वो आपको बीमार करेगा ताकि वो आपको ठीक कर सके। यानी वो आपको पहले आपका ब्रेन जो है वो बीमार करेगा और फिर आपको वो ठीक करने की कोशिश शुरू कर देगा। तो अब हुआ क्या कि आपने एक गलत मैसेज दे के, एक नेगेटिव कमांड जो है देकर अपने ब्रेन को, अपने आप को एक बीमारी में मुब्तला कर लिया।
मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मोड्स के तरीक़ाकार पर काम करता है। देखें, जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है वो रिपेयर मोड के ऊपर लग जाता है। तो फिर आपकी सारी की सारी एनर्जीज और टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जब आपका दिमाग रिपेयर मोड के ऊपर लगता है तो फिर वो क्या करता है, किसी मसले को हल करते हुए उसमें से मज़ीद और चीज़ें निकाल लेता है और उनको एज ए प्रॉब्लम ले लेता है और फिर उनके हल में लग जाता है। और फिर जब उनको हल कर रहा होता है तो उसमें से फिर कोई ना कोई चीज़ निकाल कर उसको प्रॉब्लम के तौर पे ले लेता है और फिर उसको हल करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक चेन प्रोसेस चल जाता है प्रॉब्लम्स का और प्रॉब्लम्स को हल करने का, और फिर आप ऐसा ऐसा से नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी किस्म के नफसियाती मसाइल का शिकार जो लोग हैं, वो हालात की वजह से पागल नहीं होते या नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं होते। वो ये सोच सोच के जो हैं वो नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। और ये जो सोचें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, ये बेसिकली सोचें नहीं होती, ये उनका दिमाग रिपेयर मोड पे लग के उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये वो मसाइल होते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। तो फिर वो एक जो चेन प्रोसेस चल रहा है ना उनके दिमाग में, वो सोचों का कि ये मसला है उसको कैसे हल करना है, तो फिर क्या होता है, इंसान ऐसा ऐसा से नफसियाती मरीज़ बन जाता है। और जैसे नेगेटिव मोड की मैंने आपको बात बताई कि किस तरह से नेगेटिव मोड पे इंसान जो है वो नफसियाती मरीज़ बन जाता है और मसाइल पैदा होते हैं, इसी तरह अब मैं पॉजिटिव मोड के वाले से बात करूँगा। देखें, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन है वो कंस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर लग जाता है। और यकीन जाने, इंसान का ब्रेन अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि इसके पास हर मसले का, हर चीज़ का हल मौजूद है। आपने बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपका ब्रेन आपके मसाइल के ऐसे ऐसे हल तलाश करके लाएगा ना आपके लिए, आप हैरान रह जाएंगे। आप अगर अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका माइंड जो है वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपका साथी बन जाएगा। और वो चैन से नहीं बैठेगा तब तक जब तक कि वो आपके सारे मसाइल को हल नहीं कर लेगा। वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा, आप जीनियस कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपके दिमाग से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन फिर आपका दिमाग ही है और वो आपको पागल कर देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थिंकिंग से आपने बचना है। स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने इतनी डिटेल में आपको ये ब्रेन का सारा मैकेनिज़्म इसलिए बताया है कि मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं ना, तो इरादा करने से पहले आप हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव पहलू के बारे में सोच लें। हर तरह की सोच सोचें आप, ठीक है ना, सोच समझ लें। लेकिन जब आप किसी काम को करने का इरादा करके उसके स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं, तो दौरान सफ़र फिर आपने कभी नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। किसी मकसद को परसू करते हुए आपने ये कभी नहीं सोचना कि अगर आप नाकाम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। आपने हमेशा ये सोचना है कि अगर आप कामयाब होंगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि अगर आप नाकामी का सोचेंगे ना तो फिर आपके अंदर खौफ पैदा होगा, और खौफ चूँकि आपके माइंड के लिए एक नेगेटिव कमांड है और फिर वो रिपेयर मोड पे लगेगा आपके खौफ को ख़त्म करने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो आपकी हस्ती को तबाह कर देगा और नाकामी आपकी तय है। उसके बरक्स जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर क्या है, फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि फिर आपका काम सिर्फ सोचना ही है, बाकी का काम आपके दिमाग ने खुद ही कर लेना है। क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है वो आपका साथी बन गया, वो आपका दोस्त बन गया, तो आपके सारे मसाइल खुद ही हल कर लेगा और आपकी कामयाबी जो है वो तय है। अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो मुख्तसर बात यह है कि मस्बत सोच का ही दूसरा नाम कामयाबी है।